राजस्थान में पंचायत चुनाव की देरी ने गांव की तस्वीर बदल दी है। विकास कार्य ठप है, फंड अटका हुआ है और जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी से ग्रामीणों की आवाज दब गई है। आंदोलन तेज हो रहा है और सवाल यही है कि चुनाव कब होंगे और गांव का इंतजार कब खत्म होगा। राजस्थान में पंचायत चुनाव टलने का असर अब गांव की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जगह बैठे प्रशासक सिर्फ कागजी काम तक सीमित हैं और विकास की रफ्तार थम गई है। केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का फंड रोक दिया है, जिससे पेयजल, शौचालय निर्माण, सड़क और सफाई जैसी योजनाएं अधर में लटक गई हैं। सरपंच संघ का कहना है कि 1.5 साल से राशि नहीं मिलने के कारण गाँव में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पानी की टंकियाँ खाली हैं, शौचालय अधूरे हैं और सड़कें टूटी पड़ी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के बिना उनकी आवाज दब गई है और समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। पंचायत चुनाव में देरी ने लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई को कमजोर कर दिया है और गांव का विकास ठप पड़ गया है। पंचायती राज के चुनाव नहीं होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि राजस्थान के पंचायती राज विभाग को केंद्र सरकार से मिलने वाली 3000 करोड़ की राशि नहीं मिल पाई है। इसकी वजह से न केवल विकास कार्य नहीं हो रहे बल्कि 1.25 लाख से ज्यादा पंच और करीब 11,000 सरपंचों को भी मानदेय देने में परेशानी हो रही है। राजस्थान में पंचायत चुनाव की देरी अब सीधे वित्तीय संकट में बदल गई है। केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का फंड रोक दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 की पहली किश्त 1300 करोड़ की और दूसरी किश्त 1800 करोड़ रुपए शामिल है। वित्त आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं होने पर फंड जारी नहीं होगा और यही वजह है कि अब तक राज्य को एक भी रुपया नहीं मिला है। नतीजा यह है कि ग्राम पंचायतों में विकास के काम पिछले 1 साल से ठप पड़े हैं। 1.25 लाख पंच और 11,000 से ज्यादा सरपंचों को मानदेय तक नहीं मिला है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल, सड़क, शौचालय निर्माण और सफाई जैसी योजनाएं रुक गई हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं। है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको कटना है, तो ये कब तक खैर मनाएंगे। पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और जिस दिन कराएंगे इनकी पोल सामने आ जाएगी, इनकी पोल खुल जाएगी और इनका नकाब उतर जाएगा कि जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से तांडव नृत्य और भ्रष्टाचार का आनंद इन्होंने चला रखा। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की देरी ने हालात को गरमा दिया है। राज्य सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू करने की तैयारी में है और निर्वाचन आयोग भी इसी दिशा में काम कर रहा है, लेकिन एसआईआर रिपोर्ट और ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट लंबित होने से चुनाव फिलहाल टलते दिख रहे हैं। अनुमान है कि मई-जून में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन इस देरी ने जयपुर में पंचायत समिति प्रधानों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया। कार्यकाल खत्म होने पर खुद को प्रशासक बनाए जाने की मांग को लेकर 200 से ज्यादा प्रधान राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। प्रधान संघ के अध्यक्ष दिनेश सुंडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हाउस जाकर मांग पत्र सौंपा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। अब प्रधान आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करने वाले हैं और साफ संकेत है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। पूरे राजस्थान से हमारे प्रधान साथी जयपुर पहुंच चुके हैं। लगभग 200 की संख्या में हमारे प्रधान पहुंचे हैं और अभी सीएम हाउस में बातचीत की है और सभी साथी एक ही मांग कर रहे हैं, जिस पे बड़ी पॉजिटिवली अधिकारियों ने चर्चा की है और सीएम साहब के पास भी अभी बात पहुंचाई है कि पंचायत राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, या तो समय पे चुनाव कराए जाएं, या चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो उस स्थिति में 10 दिसंबर को समाप्त होने वाले जो प्रधानों का कार्यकाल है, जैसे सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है, उन प्रधानों को और जिला प्रमुखों को भी प्रशासक लगाया जाए ताकि जो ये पंचायत राज की व्यवस्था ये चरमराए नहीं और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जो कड़ी है वो बाधित नहीं हो। तो इस बात को लेके सभी प्रधान साथी अभी सीएम हाउस जाके आए हैं और अभी पंचायत राज सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, सीएस से भी मिलेंगे। पंचायत चुनाव में देरी ने राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर दिया है। ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और केंद्र का फंड जारी नहीं होने से हालात और मुश्किलों से भरे हो गए हैं। गाँव में पेयजल, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं ठप हैं। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों से समझौता करना पड़ रहा है। चुनाव कब होंगे ये तय नहीं है, लेकिन गांव का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है और विकास अधर में लटका है। जयपुर से विश्वास शर्मा और सुशांत पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।